एक सवाल है, क्या सेल्स में कामयाब होने के लिए एक अच्छा सीधा साधा इंसान होना सबसे जरूरी है? अच्छा, सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली नाम के एक आदमी ने द प्रिंस नाम की किताब लिखी और उसके जो सिद्धांत है ना, वो आज भी लोगों को 99% भीड़ से आगे खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी स्याह सच की परतों को खोलते हैं। तो हमारा आज का ये पूरा डिस्कशन इसी एक बड़े सवाल से शुरू होता है। जब कोई भी सेल्स में आता है तो सबसे पहली सलाह क्या मिलती है? यही ना, कि सबसे जरूरी है भरोसा बनाना। हम सबने यही सुना है, ईमानदारी, अच्छे रिश्ते, कस्टमर की मदद करना, ये सब। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ आधी कहानी हो, या शायद आधी भी ना हो? तो सवाल वही है, क्या अच्छा इंसान होना ही कामयाबी की गारंटी है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, गलत। और यहीं से ये पूरा मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में ये समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे असली खेल चलता कैसे है। तो सवाल उठता है कि ये मैकियावेलियन फिलॉसफी आखिर है क्या भला? जरा सोचिए, 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली फ्लोरेंस में एक डिप्लोमेट थे। उन्होंने सत्ता के गलियारों में जो कुछ देखा और सीखा, वो इतना पावरफुल और इतना कंट्रोवर्शियल था कि उनकी किताब द प्रिंस को सदियों तक खतरनाक माना गया। यहां तक कि उसे बैन भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें पावर की वो कच्ची, बेपर्दा सच्चाई थी कि महान लक्ष्यों के लिए आखिरी नतीजा ही सब कुछ है, रास्ते चाहे जैसे भी हों। तो चलिए सेलिंग के इसी डार्क साइड को समझते हैं। देखिए, सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना नहीं होता। असली खेल तो परसेप्शन को कंट्रोल करने का है, कस्टमर के मन में इच्छा जगाने का है और उनके लिए सच्चाई को एक नया रूप देने का है। तो सबसे पहला सिद्धांत है पसंद का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मैकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी कि लोगों को हमेशा ऐसा महसूस कराओ कि वो आज़ाद हैं, जबकि असल में सारे नतीजे तुम्हारे ही कंट्रोल में हों। अब सेल्स की दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कस्टमर को ये महसूस कराना कि फैसला वो ले रहा है, वो कंट्रोल में है, जबकि चुपचाप उन्हें उसी फैसले की तरफ धकेला जा रहा है जो एक सेल्स पर्सन चाहता है। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक एवरेज सेल्स पर्सन क्या कहेगा? ये 10,000 का है, लेंगे क्या? ये सीधा सीधा हाँ या ना का सवाल है। लेकिन मैकियावेलियन तरीका देखिए, 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक महंगा ऑप्शन दिखाकर 10,000 वाले को अचानक से बहुत ज्यादा वाजिब बना दिया जाता है। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी झुकाव है, जहां हम किसी भी फैसले के लिए मिली पहली जानकारी पर बहुत ज्यादा टिक जाते हैं। यहां पर एंकर 15,000 है, तो कस्टमर को लगता है कि चुनाव उसका है, जबकि पूरा गेम पहले से ही डिजाइन किया हुआ है। लेकिन सिर्फ पसंद का भ्रम देना ही काफी नहीं होता। कस्टमर को तुरंत एक्शन लेने के लिए एक और भी मजबूत वजह चाहिए, एक ऐसी चीज जो पसंद से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है डर। मैकियावेली ने क्या खूब कहा था, अगर प्यार और डर दोनों एक साथ नहीं मिल सकते तो प्यार किए जाने से कहीं बेहतर है कि लोग आपसे डरें। और यकीन मानिए, ये बात जितनी राजनीति पर लागू होती है उतनी ही सेल्स पर भी सटीक बैठती है। तो दूसरा सिद्धांत इसी पर आधारित है, डर बेचता है, आराम नहीं। कभी सोचा है कि लिमिटेड टाइम ऑफर का बोर्ड देखते ही दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? ये बस इंसानी साइकोलॉजी है। हम लोग कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खो देने के डर से एक्शन लेते हैं। कोई भी कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे ये डर ना हो कि वो एक अच्छा मौका गंवा रहा है। तो ये अर्जेंसी, ये तात्कालिकता पैदा कैसे की जाती है? पहला तरीका है कमी दिखाना। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना। सोचिए ना, जब कोई होटल ऑनलाइन बुक करते हैं और वहां लिखा आता है इसे अभी 5 और लोग देख रहे हैं। ये क्या है? ये है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और तीसरा, एक टाइम लिमिट सेट करना। मतलब डर का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसे एक चेतावनी की तरह पेश किया गया। यही तो मैकियावेलियन जीनियस है। ठीक है, तो कस्टमर में अर्जेंसी तो पैदा कर दी गई, लेकिन अब उन्हें इस जल्दबाजी वाले फैसले पर अच्छा महसूस कैसे कराया जाए? यहीं पर काम आती है भरोसा बनाने की और बातचीत के नजरिए को कंट्रोल करने की कला। और यहां मैकियावेली का एक और जबरदस्त कोट है, सेल्स में इसका मतलब यह है कि कोई क्या कहता है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। किसी का आत्मविश्वास, उसकी आवाज का लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर कस्टमर के लिए एक हकीकत गढ़ते हैं। और ये हमें लाता है तीसरे सिद्धांत पर, प्रामाणिकता का नकाब। देखिए, आज की दुनिया में लोग किसी परफेक्ट सेल्समैन से नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान से खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए असली कला है
जानबूझकर यानी रणनीतिक रूप से असली दिखना। ये एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये अपनी ईमानदारी को सही वक्त पर सही तरीके से दिखाने की कला है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सेल्स पर्सन इतना सच्चा लगा हो कि उस पर भरोसा करने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया हो? बहुत मुमकिन है कि वो रणनीतिक ईमानदारी का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे किसी महंगे के बजाय सस्ते प्रोडक्ट की सलाह देना। इससे फौरन भरोसा बनता है। या फिर प्रोडक्ट की कोई छोटी मोटी कमी पहले ही मान लेना। इससे वो सेल्स पर्सन निष्पक्ष दिखता है और कस्टमर के मन में आने वाली किसी शिकायत को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। अब आता है चौथा सिद्धांत, और शायद ये सबसे जरूरी है। जो बातचीत के फ्रेम को कंट्रोल करता है, वही नतीजे को भी कंट्रोल करता है। ये फ्रेम क्या है? ये वो लेंस है जिससे कस्टमर पूरी बातचीत को देखता है। अगर सेलर फ्रेम सेट नहीं करेगा तो कस्टमर अपना फ्रेम ले आएगा, जो अक्सर कीमत या शक पर टिका होता है, और फिर सेलर हमेशा डिफेंसिव मोड में ही रहेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कस्टमर इस कीमत को देखता है और तुरंत कहता है 50,000 रुपए, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। बस अब कस्टमर ने कीमत का फ्रेम सेट कर दिया है। अब यहां फर्क देखिए। एक कमजोर सेल्स पर्सन कीमत को डिफेंड करेगा, जिससे वो और कमजोर लगेगा। लेकिन एक मैकियावेलियन सेल्स पर्सन वो फ्रेम ही बदल देगा। वो कीमत पर बहस करेगा ही नहीं, बल्कि बात को कीमत से हटाकर वैल्यू पर ले आएगा। 50,000 रुपए से सीधे 27 रुपए रोज। अब ये महंगा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लगने लगा है ना? एक बात साफ है, जो सवाल पूछता है वो लीड करता है, और जो सिर्फ बचाव करता है वो हारता है। और अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड सिद्धांत पर, असली पावर मूव। ये एक ऐसी चाल है जो पावर के पूरे डायनामिक्स को ही पलट कर रख देती है। पांचवां सिद्धांत है रणनीतिक वापसी, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। सेल्स में सबसे पावरफुल चाल ये है कि सही मौके पर पीछे हट जाया जाए। कस्टमर को ये महसूस कराया जाए कि सेलर को उस सेल की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई डेस्परेट नहीं दिखता, तभी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उसे पाने की चाहत और बढ़ जाती है? ये वही साइकोलॉजी है। जब कोई सेल्स पर्सन ऐसा कहता है तो कस्टमर के दिमाग में घबराहट होती है। रुको, ये मुझे बेचना क्यों नहीं चाहता? क्या मैं कोई बड़ा मौका गंवा रहा हूं? ये दाव अचानक सारा प्रेशर हटा देता है और कस्टमर को उल्टा सेलर का पीछा करने पर मजबूर कर देता है। तो इन सबसे हमें क्या सबक मिलता है? ये कि ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। हम सब हर दिन कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, अपने आइडियाज, अपनी वैल्यू या इंटरव्यू में खुद को। ये नेगोशिएशन, लीडरशिप और जिंदगी के हर पहलू में काम आने वाले साइकोलॉजी के नियम हैं। और हम इसी एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ये सिद्धांत सही हैं या गलत, क्योंकि ये तो सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। असली सवाल ये है, क्या कोई इन सिद्धांतों का इस्तेमाल सोच समझकर कर रहा है, या फिर दूसरे लोग इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसे अपनी शर्तों पर खरीद रहे हैं। फैसला हर किसी का अपना है।